नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में लगातार किसानों से धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने आज नगरी मंडी में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये सामने आया है कि मंडी में कई किसानों के धान को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन विधायक अंबिका मरकाम द्वारा अधिकारियों से सवाल जवाब और मौके पर हस्तक्षेप के बाद किसानों के धान की खरीदी दोबारा शुरू कराई गई। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार शासन के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनसे जबरन धान समर्पण करवाया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। मौके पर विधायक अंबिका मरकाम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के अनुसार ही धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान निम्न जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। अनवर रजा ब्लॉक अध्यक्ष, भूषण सिंह साहू पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, भानेन्द्र ठाकुर जिला उपाध्यक्ष, नीलू छैदिया, मयंक ध्रुव, जयंती साहू और मिक्की गुप्ता। खबरी न्यूज के लिए संपादक दिनेश निषाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज और हम पहुंचे नगरी मंडी में, जहां पर विधायक ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि किसानों को लगातार शिकायतें आ रही थी कि धान को जबरदस्ती समर्पण किया जा रहा है। इस मौके का जायजा लेने विधायक पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि वास्तव में किसानों को परेशान किया जा रहा था। आने के बाद जो धान को वापस कर दिया जा रहा था, उसको विधायक की उपस्थिति में पुनः खरीदा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से शासन प्रशासन का जो है दबाव है, शासन को किस प्रकार से हकीकत क्या है बताओ भाई आप लोग देखिए, धान खरीदी अभी मेरे पास लगातार हर मंडी से शिकायत आ रही किसानों की कि धान को समर्पण कराया जा रहा है, जब्ती बनाया जा रहा है। तो मैं सोची कि मंडी में जाके देखा जाए आखिर मामला क्या है, क्योंकि नगरी का 2 केस तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया। एक तो आप लोग को मालूम है कि धान का बोरी घर पे ला के रख दिया था, तो वो किसान तो बीमार हो गया बेचारा टेंशन में। ऐसे किसानों के साथ हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समझ में नहीं आ रहा नीति क्या है, नीति नियम क्या है। कहते हैं एक एक दाना दान खरीदेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग मंडी में कि कहीं मिक्सिंग है तो कहीं मोटा पतला है, लेकिन धान बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं पे वहां पे मिक्सिंग है ना 2 कलर का धान है। अब धान तो धान है, अनाज तो भाई आदमी उपजाता है तो वो 2 कलर तो होगा ही। कोई ज्यादा सूख जाता है, कोई कम सूखता है, तो उसमें तो 2 कलर दिखेगा। अब उसको रिजेक्ट करेंगे तो ये गलत बात है। और मेरी तो कोशिश है लगातार मैं किसानों का जो मेरे पास शिकायत आ रही उसका निराकरण करवाते जा रही। और अभी जो मैं एसडीएम मैडम और अधिकारियों से बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि हमको शासन का दबाव है। यदि उसका धान अगर मान लो 1 क्विंटल धान यहाँ पे है और उसमें 98 निकल जाता है, तो अगर मान लो ला रहा है तो 1 बजे के बाद हमको नहीं लेना है, जितना है उतना ही लेना है। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति बना हुआ है। ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई शिकायत नहीं आई और एक एक दाना धान खरीदे किसानों का, एक किसान का शिकायत नहीं मिला। और अभी तो इतना ज्यादा शिकायत मिल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री है। हम लोग को लग रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री तो आदिवासियों का धान, किसानों का धान बड़े अच्छे से लेंगे, लेकिन यहाँ तो और समस्या पैदा हो रही है। और कभी इस तरह से समस्या इतने दिन के, जब से मैं राजनीति में आई मैं देख रही हूँ, कभी भी इस तरह से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इस समय तो अति हो गया है शिकायत। घर घर जा करके जांच अलग कर रहे हैं, समर्पण अलग करा रहे हैं, पंचनामा अलग बना रहे हैं। क्या नियम है, क्या ये है पता नहीं। और इसका तो हम लोग भरपूर विरोध करेंगे। विधानसभा में भी इसका जो है हम लोग विरोध। मैम, अभी अन्नदाताओं से बातचीत कर रहे थे, क्या अनुमति दिख रही नगरी पे? हाँ, वो बताई तो मिक्स धान है बता रहे हैं। अभी मैंने कहा भाई ये मिक्स नहीं है धान, इसको खरीदे गए थे तो फिर वो लोग तैयार हुए। तो इस तरह से स्थिति पर अभी जो एक किसान है अभी अपने धान को लेकर तो जो हॉस्पिटल में, क्या उसका धान जो 15 क्विंटल नहीं बिका तो उसको लेंगे बोले हैं, लेंगे बोली है। एसडीएम मैडम बोली कि जैसे पोर्टल खुलेगा तो उसका टोकन कटवा के 15 क्विंटल धान लेंगे। जबरदस्ती धान समर्पण करवाने का मसला मैडम कितना उचित मानते हैं? कहीं ना कहीं किसान एकदम अनुचित है भाई। ऐसा कोई नियम ही नहीं था, अभी ये नया नियम बनाई है सरकार। अगर ऐसा रहता तो जब आपके कहने के बाद 15 क्विंटल धान को पुनः खरीदने के लिए तैयार आखिर क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किसानों को परेशान किया जा रहा है।
दिख तो रहा है वैसे ही, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कितने किसान परेशान हैं। सब लोग मेरे पास शिकायत किए हैं आने के बाद। अभी जब आए हैं हम लोग उसका निराकरण कर रहे हैं, तब लोगों को धान को ले रहे हैं। इस तरह से परिस्थितियां बनी हुई। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।